तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोग के लिए फिर से लेखक परिचय लेकर के आए हैं जो 20 का दांत का है। आपको इसके पहले हम लोग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तीनों दे चुके हैं और ये आपका लेखक का सिर्फ परिचय है। लेखक परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको लेखक परिचय लेकर के आए हैं। तो 20 के दांत जो लेखक परिचय का है, जिसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में अगर जाने तो पूरे जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान पटना के बदरघाट बिहार में इनका क्या हुआ है? इनका जन्म हुआ है। सबसे पहले जन्म जो 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ। 18 फरवरी 1916 में जन्म के स्थान जाने गए तो पटना के बदरघाट बिहार में। और निधन की बात किया जाए तो 12 सितंबर 1961 में। ये भी आप कह सकते हैं कि 61 आगे पीछे, एक और 16 को आगे पीछे खाली कर दिया है। जन्म और मृत्यु आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। साथ में इनके पिता का नाम महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा इनके पिताजी का नाम है और ये दर्शन और साहित्य के महान विद्वान थे। ज्यादा अगर जाने तो माता का नाम रत्नावती शर्मा और ये इनके विशेषता के बारे में जानेंगे। तो जन्म से क्या थे? ये भोजपुरी भाषी थे, यानी कि इनके मातृभाषा इनके भोजपुरी रहा। कौन भाषा रहा है? भोजपुरी इनके मातृभाषा रहा है, यानी कि ये जन्म से ही मातृभाषा इनके भोजपुरी में ज्यादा अच्छी रहे क्योंकि वहीं पर जन्म लिए थे। साथ में अगर बात किया जाए कि प्राथमिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से इन्होंने पढ़ाई किए थे और उच्च शिक्षा इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किए। संस्कृत में और हिंदी में क्या किए? एमए किए। अगर सेवा की बात किया जाए कि इन्होंने कौन कौन से काम किए, तो इन्होंने टीचर का काम किए जो बहुत अच्छे से निभाए और अध्यक्ष भी रहे कुछ समय के लिए। कहता है कि हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा में इन्होंने प्रधानाध्यापक रहे। साथ में रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के काम ये करते रहे। आगे अगर जाने कि विशेष कार्यकाल, यानी कि विशेष कार्यकाल जो काम किए उसका काल कब से रहा, तो 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष बने थे और मृत्यु उपरांत में ये समझेंगे कि मृत्यु पर्यंत कहता है कि मरते मरते समय तक इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस पद पे तैनात रहे, यानी कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने हुए रहे। ये मरते दम तक कार्यरत रहे। साथ में उपाधि का मतलब होता है उपनाम। उपाधि का मतलब क्या होता है? उपनाम। इनका उपनाम की अगर बात किया जाए तो इनका उपनाम हिंदी कविता में ये प्रपदवाद कथा प्रपदवाद के प्रवर्तक और आधुनिक शैली के आलोचक के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर इनके बारे में आगे विशेषता यानी कि रचना के बारे में जाने तो नलिन बिलोचन शर्मा के प्रमुख रचनाएं ये है दृष्टिकोण। पहला नंबर में कौन आता है? दृष्टिकोण। दूसरा नंबर में आता है साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। तीसरा नंबर में आता है मानदंड और चौथा नंबर में आता है हिंदी उपन्यास विशेषता प्रेमचंद। पांचवा नंबर में क्या आता है कि साहित्य तत्व और आलोचना, साहित्य तत्व और आलोचना। सातवां नंबर में जो आता है 20 के दांत और अन्य कहानियां। 20 के दांत और अन्य कहानियां है जो इनके प्रमुख रचना में आते हैं। साथ में कथा के नकेन के प्रवर्ध, कथा नकेन के प्रपद। अगला है कि नकेन के 2 और 9वां नंबर में हम लोग देखेंगे तो ये है सदल मिश्र ग्रंथावली। और 10वां नंबर में जानेंगे कि अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ इन्होंने भी लिखे थे। और लास्ट जो लिखे ये संत परंपरा और साहित्य इन्होंने लिखे। अगर इनके बारे में कुछ और नहीं है, इतना ही आपका लास्ट मिलता है। साथ में एक कहानी है जो एक उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीयों के बीच की कहानी है, जिसमें उच्च वर्गीय के लोग होते हैं जिनके ये 5 गो पुत्री और 1 गो पुत्र होता है जो खोखा होता है, और मदन की कहानी है। इसमें मदन जो है एक गरीब परिवार का लड़का होता है और जो खोखा होता है अमीर परिवार का लड़का होता है। इसमें गिरधारी लाल के साथ में कुछ कुछ बात विचार होता है और उसके बदले में जो मदन है वो अमीर से यानी कि सेन साहब से ये झगड़ा कर लेता है, जो उसके पिताजी नहीं करते। जो गिरधर है वो नहीं का बदला लेता, लेकिन ये जो है बदला लेता है बेटे से उसके। और इसमें एक कार लेने की बात होता है। इसी तरह से पूरी कहानी है जो आप जा करके और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपका पूरा का पूरा थ्योरी आपको मिलने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।